हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 16 जनवरी 2026 और आज हम 16 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का MCQ फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लास्ट डे का क्विक रिवीजन करेंगे। भारत का तीसरा लाइट हाउस महोत्सव हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है? विशाखापत्तनम में। हाल ही में एशिया का बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? BSE को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। वर्ष 2026 को हाल ही में वर्ष 2026 को हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने। चीन, रूस और ईरान ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जल क्षेत्र में कौन सा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? ब्रिक्स+। हाल ही में अनंतपुर अनार को GI टैग प्रदान किया गया है। यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। भारत के किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तमिलनाडु ने। हाल ही में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में टाटा स्टील चेंज इंडिया ओपन रैपिड टूर्नामेंट 2026 का विजेता कौन बना है? R प्रज्ञानंद। हाल ही में पहली बार बिमल ट्रायंगल कूटनीति में शामिल कौन सा देश शामिल हुआ है? भारत शामिल हुआ है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शक्ति बैटरी सिस्टम हाल ही में किसने लॉन्च किया है? शक्ति बैटरी सिस्टम हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ओला इलेक्ट्रिक ने। ओला इलेक्ट्रिक ने हाल ही में शक्ति बैटरी सिस्टम लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेटा प्लेटफॉर्म्स का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? हाल ही में मेटा प्लेटफॉर्म का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? डीना पॉवेल मैककॉर्मिक हाल ही में मेटा प्लेटफॉर्म का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खगोलीय पिंड पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के उद्देश्य से नासा का पहला मानवयुक्त आर्टेमिस मिशन शुरू किया गया है? हाल ही में किस खगोलीय पिंड पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के उद्देश्य से नासा का पहला मानवयुक्त आर्टेमिस मिशन शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रमा पर। हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के उद्देश्य से नासा का पहला मानवयुक्त आर्टेमिस मिशन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि PM केयर फंड को RTI अधिनियम के तहत निजता का अधिकार प्राप्त है? हाल ही में किस न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि PM केयर फंड को RTI अधिनियम के तहत निजता का अधिकार प्राप्त है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि PM केयर फंड को RTI अधिनियम के तहत निजता का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ATM वैन किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है? हाल ही में भारत सरकार की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ATM वैन किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ATM का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित भारत का पहला पैरा ओलंपिक मोबाइल
हाल ही में विकसित भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर कौन सा है जो रोबोटिक्स में एक बड़ी सफलता का प्रतीक है? हाल ही में विकसित भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर कौन सा है जो रोबोटिक्स में एक बड़ी सफलता का प्रतीक है? उसका नाम है स्कॉर्प, SCORP, स्कॉर्प। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित दविंदर सिंह गर्चा का निधन हो गया है? हाल ही में किस खेल से संबंधित दविंदर सिंह गर्चा का निधन हो गया है? तो इसका संबंध था फुटबॉल, नहीं, हॉकी खेल से संबंध रखता था दविंदर सिंह गर्चा। इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है? अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईरान के साथ। ईरान के साथ व्यापार करेगा जो, उसे 25% का शुल्क देना होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे उपराष्ट्रपति डॉक्टर CP राधाकृष्णन। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धियां दी लोहड़ी त्योहार किस राज्य में मनाई गई है? हाल ही में लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धियां दी लोहड़ी त्योहार किस राज्य में मनाई गई है? तो ये मनाई गई है पंजाब में। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।